अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी भरपूर गुजार रहे होंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां बखूबी निभा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर कि अर्तुगरुल ड्रामा को पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जाए, उसके मुमकिन जो असरात है पाकिस्तानी माशरे के ऊपर आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है हुकूमत पाकिस्तान का। मैं ये किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ। पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो पिछले कई दहाइयों से बहरान का शिकार थी। पाकिस्तान के जो टूरिज़म है वो पिछली कई दहाइयों से बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात है वो बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान में आपको इस वक्त कोई अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे प्रोड्यूसर्स मिलना एक आप ये समझ लें कि जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। तो ये एक पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि उनको टीवी के ऊपर एक मयारी ड्रामा देखने को मिला। अब इस ड्रामे के ऊपर लोग मुख्तलिफ तनकीद भी कर रहे हैं और उनकी तनकीद के कुछ चीज़ें अब मैं समझता हूँ कि जायज़ भी है किसी हद तक तनकीद, क्योंकि हमारे यहाँ शायद ये समझ लिया गया है कि जी कि ये ड्रामा देखने के बाद कोई उम्मत जो मुस्लिमा का ज़वाल था वो ये ड्रामे के बाद दोबारा से शुरू हो जाएगा। एक तासुर ये भी दिया जा रहा है लोगों की तरफ से, जो कि ज़ाहिर गैर संजीदगी की अलामत है। लेकिन यह है कि उसके ऊपर ये इसी तरह से बहस करना कि जी इसके बाद देखिए जी वो हम तो पता नहीं दुनिया को फतह कर लेंगे, और इस तरह के ताने मारना उस सोच को जो कि इंतहा पसंद सोच आप कह सकते हैं, या सादा लोही की बुनियाद के ऊपर जो लोग ये बातें करते हैं उनके ऊपर उसी लेवल पे जाके तनकीद करना, ये भी शायद आप ये समझ लें कि बिल्कुल ही गैर संजीदगी की अलामत है। अब हम बात करते हैं कि अर्तुगरुल ड्रामा इसके जो मुस्बत असरात हैं पाकिस्तानी माशरे के ऊपर वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मुस्बत असर जो पड़ना है पाकिस्तानी कौम को, एक मयारी डायरेक्शन और प्रोडक्शन के हामिल ड्रामा पाकिस्तानी अवाम को ये देखने को मिलेगा। और हम जो दूसरा उसका एक मुस्बत पहलू पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी माशरे के लिए उसका ये होगा कि जैसे ही ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब लेके आ रहा है, और पीटीवी की आप देख लेंगे कि जो उसकी सब्सक्रिप्शन है उसके चैनल के ऊपर वो मिलियंस में जा पहुँची है। तो उससे मुख्तलिफ तुर्क ड्रामे वो डब्ड होके पीटीवी के ऊपर लगने की राह हमवार हुई है। और न सिर्फ ड्रामे डब्ड होके लगने की रास्ता हमवार हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के जो वो सिनेमाज जो पिछले कुछ 3 से 4 साल या 5 सालों में हम कह सकते हैं कि खुले हैं पाकिस्तान में सिनेमा स्क्रीन्स, जो कि बड़ी अच्छी स्क्रीन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा तादाद में फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही कि वो उन सिनेमा स्क्रीन की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो उसकी कमी को भी बड़ी हद तक पूरा किया जाएगा, और तुर्क जो फिल्में हैं उनको डब करके पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनाने में एक बहुत अहम ये समझ लें कि ये ड्रामा किरदार रोल अदा करेगा उस उनका रास्ता हमवार करने में। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि सिर्फ तुर्क फिल्में डब होकर पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं, बल्कि पाकिस्तानी और तुर्क जो अदाकार हैं और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की जॉइंट वेंचर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिससे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को वो जो इसका खोया हुआ मकाम है वो दोबारा से बहाल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और तुर्कों का भी हमारे साथ काम करके भी ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टैलेंट ख़त्म हो गया हुआ है। बदकिस्मती से मसला ये है कि हमारे यहाँ इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और हुकूमती और जो हमारे इस माशरे के संजीदा तबकात हैं उनकी जानिब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जिस तरीके से उसको नज़रअंदाज किया गया, ये उसका शाखसाना है कि आज हमें बहुत अच्छे राइटर्स जो हैं वो मिलने बंद हो गए हुए हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं वो मिलने बंद हो गए हुए हैं। और ज़ाहिर है फिर प्रोडक्शन की टीम को हायर करने के लिए जब एक अच्छा प्रोड्यूसर और हैवी फिल्म साज जो है हैवी बजटिंग नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी फिर इनपुट आउटपुट भी हमें इसी तरीके से ही मिलेगी। तो मेरी नज़र में जॉइंट वेंचर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के और
तुर्क फिल्म इंडस्ट्री के, जिससे जब एक शोबे के अंदर जॉइंट वेंचर होगा तो मुझे कभी इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की और तुर्की की है ये भी ग्रो करेगी, क्योंकि दोनों मुल्कों का कल्चर जब दिखाया जाएगा तो यहाँ से लोग उधर जाना चाहेंगे और वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान आना चाहेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलना है। जो तुर्की की टूरिज्म है, तुर्की इस वक्त जो कमा रहा है वो तकरीबन $35 बिलियन जो है वो इस वक्त अपनी टूरिज्म से कमा रहे हैं, और ये हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 24 से 25 अरब डॉलर्स हैं, और तुर्की जो कमा रहा है वो $35 अरब सिर्फ और सिर्फ अपनी टूरिज्म से कमा रहा है। तो उससे ये होगा कि जॉइंट वेंचर जब हमारे दरमियान होगा तो उससे हमारे न सिर्फ ये फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान जॉइंट वेंचर होगा, बल्कि हमारे मुख्तलिफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, यहाँ के लोग उधर जाएंगे और उधर के लोग यहाँ पे आएंगे, तो उनके दरमियान जब कोऑर्डिनेशन होगी तो उससे भी हमारे जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो बिज़नेस है उसको भी प्रमोट करने में और टूरिज़्म को प्रमोट करने में बहुत अहम किरदार का, बहुत अहम ये ड्रामा एक संग मील साबित होगा। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रामे को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि क्यों देखना चाहिए। इस ड्रामे की जो सबसे ख़ास बात है वो तो इसकी डायरेक्शन है और उसकी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन टीम ने बहुत ही कमाल किया है इस ड्रामे में। और उसके बाद जो चीज़ें सियासी कारकुनों को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि वो ये ड्रामा देखें कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो सियासी कारकुनों के लिए बहुत ज़्यादा सबक आमोज है। ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि लीडरशिप का कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। लीडरशिप वो थी जो खुद आगे महाज़ जंग पर जाके खुद लड़ती थी, और उसके बाद उसकी जो बच्चे थे वो ऐसा नहीं था कि जी वो लोगों के बच्चों को आगे कर दिया जाता और जो अपने बच्चे थे उनको छुपा दिया जाता, यानी अपने बच्चों को भी फ्रंट लाइन के सिपाही बनाया जाता था। तो ये तो एक लीडरशिप की क्वालिटी थी। उसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटी हक और सच के साथ हर हाल में खड़ा होना और अपने लोगों को तलकीन करना इस बात की कि आपने हक का साथ देना है, आपने मुश्किल हालात से घबराना नहीं है, आपने कभी भी किसी जालिम के आगे झुकना नहीं है। कौम की जो खुददारी है वो दिखाने के लिए इस ड्रामे में बहुत सा उन्होंने जोर लगाया है, और सियासी कारकुनों को ख़ास तौर पे उसके लिए ये चंद चीज़ें जो है वो बड़ी सबक आमोज है। बाकी एक आध चीज़ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो जो सूफ़ीज़म है, सूफ़ीज़म का इब्न अरबी का जो इतना मजबूत कैरेक्टर दिखाया गया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर वो भी एक बहुत असर छोड़ेगा। और उसके बाद अगर हम तो देखते हैं तो एक और अहम चीज़ जो कि दिखाई गई इस ड्रामे में वो अमन पसंद गैर मुस्लिमों और लड़ने वाले गैर मुस्लिमों दोनों को अलग अलग दिखाया गया। यानी जैसे ही वो जाते थे, मैं चौथे सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, जब वो अपना कला वो फतह करते हैं अर्तुगरुल साहब, तो उस पर जो लड़ने वाले थे उनके ख़िलाफ़ तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं किया, लेकिन जो आम ईसाई थे, आम जो गैर मुस्लिम लोग थे, जो अमन पसंद थे, जो लड़ना नहीं चाहते थे बल्कि अमन के साथ रहना चाहते थे, उनके साथ उन्होंने मुआहिदात को तरजीह दी। और हमें मिसाक मदीना की एक हम सुनते आए थे, उसको एक आप ये समझ लेंगे जी एक अमली शक्ल उन्होंने इस ड्रामा में लोगों को करके दिखा दी कि ऐसा नहीं है कि, और इस्लाम का एक मुस्बित इमेज है वो उजागर करने की इसमें कोशिश की गई है। तो मैं ये दोस्तों से रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा उसको ज़रूर देखें, और हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले को सराहता हूँ कि उन्होंने ये ड्रामा पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर लगाने की जो उन्होंने कोशिश की है उसके ऊपर वो इस फैसले के ऊपर उनको दाद तहसीन पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आगे भी मज़ीद जो है वो कोऑपरेशन को इसको जारी रखा जाएगा और इसको यहीं पे ख़त्म नहीं किया जाएगा। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।